तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मुझे जैसे कि मैसेजेस आ रहे थे कि IITS 2 की प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाओ, तो मैंने मतलब डे वाइज एक प्लानर बनाया हुआ है जिससे कि आप 600 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो IITS 2 में। भले वो कितना ही टफ आए, लेकिन आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी इस मतलब तरीके से या फिर इस स्केड्यूल से कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप अभी आई थिंक 20-30% पे भी हो, तो आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप 0% पे हो तब आप 600 प्लस लेके आ जाओगे। इट इज़ नॉट मतलब प्रैक्टिकल नहीं है इतना, राइट। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिक्स की। आज 21 नवंबर को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कल है 22 नवंबर, तो ये प्लानर आपका 22 नवंबर से स्टार्ट होता है। अगर आप आज भी कुछ नहीं पढ़ते हो तो आप कल से फॉलो कर सकते हो। बट आई विल से कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो आप तभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है AITS में। आपकी रैंक जो है बहुत मतलब ऑल इंडिया लेवल पे आती है, तो आपको खुद अच्छा लगेगा अगर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिजिक्स में 22, 23 एंड 24 नवंबर को हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स में हमारे दो चैप्टर्स आ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर। अगर जो बच्चे मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है चैप्टर, उनके लिए थोड़ा टफ चैप्टर हो सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स देखी जाए तो 11th की स्टार्टिंग की जो है वो थोड़ी मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल इन द सेंस थोड़ी लॉजिकल है। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा और आंसर आ जाएगा, उसमें आपको थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, 22 को आपको करना है लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट, 23 को आपको करना है वर्क एनर्जी पावर। आई विल नॉट से कि अगर आप सिर्फ पढ़ के चले जाओगे, नोट्स पढ़ के चले जाओगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला। ये गलत फहमी में आप बिल्कुल मत रहिए कि आपके सिर्फ नोट्स पढ़ने से आपके नंबर आएंगे। कभी भी ऐसे नंबर नहीं आते हैं, ठीक। तो आपको 24 जो नवंबर है उसको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और गाइस प्लीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ पढ़ के जाओ, नोट्स पढ़ के जाओ और आपके नंबर आए। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहां पर आप करके आओगे मिस्टेक्स। या तो आप पढ़ी हुई चीज़ें भी मिस्टेक करके आओगे, वो तो सिली मिस्टेक होंगी। और जो नई कंसेप्चुअल आती हैं वो आप क्वेश्चन से सीख सकते हो। तो 24 नवंबर को आपको करना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे हिसाब से। तो अब बात आती है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कहाँ से है। एक बार आपने अपने नोट्स पूरे पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिया, आप किस कहीं कहीं से भी पढ़ते हो, आकाश में ही पढ़ रहे हो अगर AITS दे रहे हो तो। अगर बाहर से भी बच्चे जो आते हैं वो अपने PW से किसी से भी पढ़ते हैं, वो दे सकते हैं। बाकी आकाश के जो बच्चे हैं उनको और किसी चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मॉड्यूल प्रोवाइड करा गया होगा अगर आप RM बैच के हैं तो। जो भी आपको रेस्पेक्टिव मॉड्यूल प्रोवाइड करा गया, आप उसी चैप्टर के लॉज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी पावर के सारे क्वेश्चन लगा डालो। चारों सेक्शन लगाने हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी देखने हैं, और बीच बीच में जो एग्जाम्पल दिए हो या फिर आपके बीच में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना उस चैप्टर्स के बीच में, तो वो आपको सारे कंप्लीट करके जाने हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लेके बैठ गए तो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको भी लेके बैठ गए, ऐसे नहीं करना होता। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। उसके बाद अगर आपने स्पीड से क्वेश्चंस कर लिए, ठीक, तो आपके हो सकता है कि पीछे 50 क्वेश्चन छूट गए हो पैकेज के, हो सकता है 60 क्वेश्चन छूट गए हो सकता है आपके 70 क्वेश्चन छूट गए हो, लेकिन आपने बाकी का सारे क्वेश्चंस तो कर लिए। मतलब आपने पहली बार ऐसा पढ़ा कि आपके क्वेश्चंस बाकी सारे हो गए हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी होती है नीट के केस में, क्योंकि यहाँ पर एक्यूरेसी चेक करी जाती है, इंटेलिजेंस भी चेक होती है पर एक्यूरेसी ज़्यादा चेक होती है। तो ये हो गया आपका फिजिक्स का, मैंने बता दिया है। 22, 23 एंड 24 को आपको फिजिक्स अपनी कंप्लीट करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं केमिस्ट्री, अगर आपकी फिजिक्स रह गई तो आप 25 नवंबर को फिजिक्स में यूटिलाइज कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री भी फिर खराब हो जाएगी। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आता है केमिस्ट्री कैसे करनी है आपको। तो केमिस्ट्री आपको करनी है 25, 26 को अपनी केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर कंप्लीट करने हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। दोनों ही इजी चैप्टर्स हैं, कोई भी टफ नहीं है इसमें, कोई ऐसे लंबे चौड़े न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एक कुछ तो स्टेटमेंट वाइज आएंगे आपके NCERT बेस्ड, और कुछ आएंगे केमिकल बॉन्डिंग के, थोड़ी ट्रिकी हो सकते हैं लेकिन टफ नहीं होंगे। मतलब आपको इनको टाइम नहीं लगेगा, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है आपको इसमें, आपकी मैथ भी इसमें यूज इतनी नहीं होगी। बट अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़ के जाते हो, लेक्चर करके जाते हो, तो आप अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हो। इवन आफ्टर दिस मैंने आपके लिए एक दिन यहाँ पे रखा हुआ है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो 27 को आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। और हाँ, एक और चीज, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो जो क्वेश्चन रह जा रहे थे आपके, जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे थे, आपको उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आपके मतलब सपोज करो कितने क्वेश्चंस हैं एक चैप्टर के, ज्यादा से ज्यादा अगर हम देखें तो 250 क्वेश्चंस होंगे चैप्टर के। 250 प्लस 250, 500 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए स्पीड में, तो सोचिए आपके कहाँ मतलब नंबर कटेंगे, और आपको मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक, तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको ऐसे करनी है, और जो मार्क करे हुए क्वेश्चन है उनको भी देख के करना है। अगर आप पे नहीं होता है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, वरना गूगल की हेल्प ले सकते हैं आप। पर गूगल पे आप डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहिए।
ज़्यादा मतलब, क्योंकि आप फ़ोन पे सॉल्यूशन देखने जाओगे और यूट्यूब पे फिर कुछ और स्ट्रैटेजी वीडियो और देखने लग जाओगे। तो आप एक ही चैनल को फॉलो करो अच्छे से, बाकी चैनल्स पे मत भटको, क्योंकि जितना आप देखते जाओगे आपको डोपामीन रिलीज होगा अंदर से, सेटिस्फैक्ट्री आपको लगेगा, आपका ब्रेन फील करवाएगा कि सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, कि हमको तो आ रहा है मतलब समझ में, हमको क्या करना है क्या करना है। तो आप वीडियोस देखते जाओगे, बट आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपका टाइम जो प्रेशियस है वो वेस्ट हो रहा है। तो आप एक चैनल की वीडियो देखो, आप उसी को फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा आप मेरा ही देखो, आपको किसी और का अच्छा लगता है तो उसका देखो, आपको बेनिफिट होना चाहिए उस चीज़ से, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 28 नवंबर। 28 नवंबर को मैंने रखा है रिवीजन, क्योंकि अगर आपको इतना टाइम, पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप यहाँ से भूल सकते हैं, तो इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप 28 नवंबर को दोबारा रिवाइज करिए। और रिवीजन ऐसा नहीं करना है कि आप नोट्स पढ़ रहे हैं, नो, ऐसे रिवीजन नहीं करना। आपको जो क्वेश्चंस करे थे, याद है हमने कहा था कि 24 और 27 को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो वो जो क्वेश्चंस आपने करे थे और जो आपने मार्क करे हुए क्वेश्चंस थे, वो आपने करने हैं 28 नवंबर को। समझ में आया आपको? मतलब 24 और 27 को जो आपने क्वेश्चंस करे थे पैकेज के, उसमें जो मार्क करे हुए क्वेश्चन रह गए थे, सिर्फ आपको वही प्रैक्टिस करने हैं, और एक बार नहीं करने हैं, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं पूरे 3 बार। सपोज करिए अगर आपके पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस रह गए हैं, तो आपके 50 + 50 100, इसमें 100 इसमें, तो आपके 200 क्वेश्चंस हो गए। 200 क्वेश्चंस आपको करने हैं रिवीजन वाले दिन, वो भी टाइमर के साथ। गाइस टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने खुद ने देखा होगा कि एग्जाम में जो प्रेशर होता है और टाइम की कमी होती है, तो वहां पे हम ना गलत करते हुए भी सवाल गलत कर देते हैं। तो वो हमारा ब्रेन हमसे करवाता है गलत सवाल, क्योंकि हमारे ब्रेन को चाहिए होता है सब कुछ जल्दी हो जाए, आराम से हो जाए, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन फिर हम गलत करके आते हैं और -5 मतलब -1 उसका आता है, और मार्क्स चले जाते हैं। सो ये गलती नहीं करनी है, स्पीड हमको इंक्रीज करनी है। तो 28 नवंबर को जो रिवीजन वाला दिन है, ये बहुत ज़्यादा रैंक बूस्ट करेगा, आपकी मार्क्स बूस्ट करेगा। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री, आई विल से कि अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 150 से कम तो मतलब नहीं आ सकते। अगर आपने अच्छे से कर लिया, ऑनेस्टली अपने आप से आपने बोल के अच्छे से किया है, तो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि 150 से कम नहीं आ सकते, और मेरे पर्सनली नहीं आते 150 से कम। मैं इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और टाइमर लगा के स्पीड से करनी है, जिससे एक्यूरेसी इंक्रीज हो। ठीक है, अब हमने देख लिया कि 20 नवंबर को रिवीजन तो हम कर लेंगे, लेकिन रिवीजन करने के बाद क्या? लेकिन अगर आप रिवीजन यहाँ पे कर रहे हो, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके 100% चांसेस है कि उस दिन भी आपके क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे करे हुए थे वो गलत होंगे। जो क्वेश्चन आपके इस दिन नहीं बन रहे थे, हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन आपके इस दिन भी नहीं बनेंगे। आपको क्या करना है, उनको इतनी बार प्रैक्टिस करो आप। आई विल नॉट से डिजिट, मतलब कोई मैं ऐसे नंबर नहीं बोलूंगा कि इतनी बार प्रैक्टिस करो, आप उतनी बार प्रैक्टिस करो जितनी में आपके एक टिप्स पे आ जाए। मतलब वो चीज़ आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि आकाश की आईटीएस में देखते हैं तो पैकेज से मिलते जुलते ही सवाल आते हैं, इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। आईटीएस 1 में भी पेपर लेंदी था, लेकिन पेपर का लेवल बहुत मतलब मीडियम बोल सकते हैं, मॉडरेट पेपर था, बस लेंदी था इसलिए। और लेंदी कैसे आप सॉल्व कर पाओगे, जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, आपने पहले वो क्वेश्चन देख रखे होंगे। तो रिवीजन आपको करना है 28 को। इसके बाद आता है बायो। बायो और ये 30 वाला जो नवंबर का प्लान है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा मैंने आपको बताया तो आप क्या करोगे, आप पहले, हमारा माइंड इजी चीज़ें ढूंढता है, तो आप बायो पहले करनी स्टार्ट कर जाओगे। मेरी आप पर्सनली मानिए, बायो आप लास्ट के लिए रखिए। आई विल टेल यू कि बायो में मतलब कैसे तैयारी करी जाती है, कि लास्ट के दिन पढ़ के ही आप बायो में 320+ मार्क्स ला सकते हो। मैं पर्सनली इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ। मेरे लाइक लास्ट टेस्ट में मेरे 335 मार्क्स आए थे, सिर्फ इसी चीज़ को फॉलो करके। तो बायो आप लास्ट के लिए छोड़िए, पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री अपनी सिक्योर करिए। लेकिन ये वाली ट्रिक सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहली बायो पढ़ी हुई है, ठीक जी। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बायो नहीं समझ में आती, या फिर जो क्लास करते हैं, जो पहली बार ट्राई कर रहे हैं, जिन्होंने 11th-12th में नहीं पढ़ा हुआ है, उनको नहीं आती बायो, तो उनके लिए बेस्ट ट्रिक है, आप डेली के 2 घंटे बायो पढ़िए। उसके बाद 29 को और 30 वाला स्केड्यूल सेम फॉलो करिए, लेकिन आप डेली 2-2 घंटे बायो के चैप्टर्स करिए। बायो में चैप्टर कितने आ रहे हैं? 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं हमारे बॉटनी में और 2 आ रहे हैं हमारे जोलॉजी में। अगर आप डेली एक एक चैप्टर भी पढ़ते हो तो गाइज आपके 2-3 बार रिवीजन तो ऐसे ही हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो, डेली अगर आपने 2 घंटे दिए तो आप 3 बार तो ऐसे ही रिवीजन कर लोगे। फिर बाद लास्ट में 29 डे पे तो आपका रिवीजन ऐसे ही होगा, बस पन्ने पलटते पलटते, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर मॉड्यूल कुछ देख सकते हो। मेरे हिसाब से तो मॉड्यूल नहीं करना चाहिए सॉल्व, क्योंकि पर्सनली मैं बताऊं, लास्ट ईयर भी मैंने मॉड्यूल सॉल्व किया था और कोचिंग के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन लास्ट में वो कुछ काम में नहीं आया, क्योंकि एट दी एंड हमको नीट की प्रिपरेशन करनी है और नीट में बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं।
2025 का पेपर भी टफ था, लेकिन मुझे पसंद नहीं लगता कि उसमें कोई एनसीईआरटी से बाहर के सवाल थे। एनसीईआरटी अगर आपने करी हुई है तो आप इजीली 150 नंबर ला सकते हो। और जो बच्चे बोलते हैं कि बाहर से सवाल आया था इसलिए हम नहीं कर पाए, तो मैं उन बच्चों से बोलना चाहूंगा कि जितने सवाल एनसीईआरटी से आए थे क्या आप वो सॉल्व कर पाए? अगर वो सॉल्व कर लिए होते तो रैंक बहुत मतलब अच्छी आ जाती, राइट? क्योंकि बायो 360 नंबर कंटेन करती है। उसमें से अगर हम मान लेते हैं, चलो इतनी लीलियंसी देते हैं, अगर हम मानते हैं कि चलो 2 क्वेश्चन भी आ गए बाहर से, जो कि बहुत बड़ी बात है, तो आपके 350 मार्क्स तो आने चाहिए, राइट? अगर एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है तो बायो के लिए 29-30 नवंबर इज परफेक्ट टाइम। बाकी ये सारे स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको पर सब्जेक्ट या फिर पर चैप्टर की स्ट्रेटेजी भी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो। 22 नवंबर के लिए मतलब अगर आपको लॉज ऑफ मोशन करना है तो सिर्फ एक चैप्टर के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ कि मैंने वो चैप्टर कैसे प्रिपेयर किया है। आई एम ऑल्सो आकाशियन, तो मैंने कैसे पैकेज किया है, मेरे कौन कौन से क्वेश्चन मैंने नहीं बने थे मुझसे, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो आप पहले आप इस चीज़ को अपने दीवार पे लगा लीजिए, या फिर अपना रिमाइंडर कुछ भी, आप जहाँ पे चेकलिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, आप टाइम टेबल बनाते हैं, तो आप ये टाइम टेबल फॉलो करिए। आपके आई एम रियली श्योर जितना स्कोर आपका आ रहा था उससे ज़रूर बूस्ट होगा। लाइक 50-60 मार्क्स तो आपके ज़रूर बूस्ट होंगे, इतना आई कैन से कॉन्फिडेंटली, अगर आप इसको फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।